गुड मॉर्निंग। आज की सुबह सभी को मुबारक हो और आज की सुबह आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। जैसे आपका परिवार, आपके आसपास के लोग सब खुशहाल रहें, क्योंकि सबकी खुशी में हमारी खुशी है। क्योंकि अकेले खुश अगर जो आप खुश हैं तो उसे एक्चुअल में खुश नहीं कहा जाएगा। जब आपका पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास के लोग सभी खुशहाल होते हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी जीवन जी रहे हैं। और अगर कोई भी दुखी है तो कहीं न कहीं वो बात खटकती है, अगर अपन मानव है तो हम भगवान से यही कामना करते हैं आज की सुबह ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लेकर आएं और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आज हम तुमको बताने जा रहे हैं एक नई मोटिवेशन बात। सफलता की निशानी क्या है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, जितने भी सफल लोग होते हैं, वो कभी भी भोजन पर अटैक नहीं करते हैं। कभी भी भोजन पर अटैक नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने काम को महत्व देते हैं, भोजन को महत्व नहीं देते। सफल लोग जितने भी हैं, जीने के लिए भोजन करते हैं, और असफल लोग जीने के लिए, खाने के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर है। सफल लोग जीने के लिए खाते हैं और असफल लोग खाने के लिए जीते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात, जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे व्यवसायिक लाइन हो, किसी भी लाइन में हो, जितने भी सफल लोग होते हैं हर दिन के लिए अपने लिए एक टारगेट फिट करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और जितने भी असफल लोग होते हैं उनका कोई टारगेट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गिलास आप पानी ले लीजिए और हमने उस पानी को गिरा दिया, वो पानी कहाँ बह कर जाएगा हमको कुछ भी नहीं मालूम। और अगर जो एक नाली बना दें और फिर पानी गिराते हैं तो पानी नाली से होकर के प्लांट की रूट तक चला जाएगा, तो वो पानी यूजफुल हो जाएगा, उस पानी का यूज होगा। तो अगर जो आप कैलकुलेटेड मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का महत्व होगा, और अगर नॉन कैलकुलेटेड मेहनत करते हैं तो मेहनत तो आप अपार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस रेशियो में नहीं आएगा। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे व्यावसायिक लाइन में हो, आप एक कैलकुलेटेड मेहनत करें, कैलकुलेटेड वर्क करें, सफलताओं का अंबार लग जाएगा। हर चीज़ का महत्व दें और टाइम का तो बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जितने भी सफल लोग होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, और असफल लोग कभी भी किसी काम को अब चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। अगर जो ईमानदारी से किसी भी टारगेट को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, क्षेत्र कोई भी हो, असफल आप नहीं हो सकते। असफल तभी होगे जब वर्क को चैलेंज के रूप में स्वीकार नहीं करोगे। तो सफलता के लिए आपको हर वर्क, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको एज ए चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और एनी हाउ
कितनी भी ताकत लगानी पड़ जाए, उस चैलेंज को आपको कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए। दूसरी बात बताएं, जब दूसरों के लिए बुरा बनोगे तभी आप सफल होगे। अब ये बात मैंने क्यों बोल दी? जब दूसरे के लिए बुरा बनोगे तभी आप सफल होगे। आप कहोगे ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने काम में लग जाएं। दूसरा कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमारा ये काम कर दीजिए, डायरेक्ट मना कर दीजिए और कह दीजिए कि हम अभी काम में व्यस्त हैं। तो जिसको आप मना करोगे वो आपकी अच्छाई कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। तो उसके लिए आप बुरे हो गए। उसके लिए तो बुरे हो गए, लेकिन आप अपने वर्क में सक्सेस हो जाओगे। और अगर जो आप अपने वर्क में सक्सेस हो गए तो जिसके लिए बुरे बने थे वही तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको सफल होना है तो दूसरों के लिए बुरा बनना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसको फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर जो आप सामाजिक बनोगे तो आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे। क्षणिक समय के लिए लोग कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन तुमने तो अपना सत्यानाश कर लिया। ऐसी अच्छाई का क्या करोगे? एक्चुअल में अगर जो आप सफल होगे तब किसी की मदद भी कर पाओगे, और जब आप ही असफल हो तो मदद क्या करोगे? तो हर व्यक्ति को पहले सफल होना चाहिए, उस लायक बनना चाहिए कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। और अगर जो आप उस लायक हो ही नहीं तो मदद क्या कर लोगे? तो पहले हमेशा ध्यान रखना, पहले आप सफल हो, आप लोगों की मदद करने लायक बने, तभी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज के अंदर नाम बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगली बात, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? संसार का सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं अपने लिए हैं। आपसे बड़ा दुश्मन इस संसार में आपके लिए कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। अब आप कह दीजिए कोई आदमी अपना ही काम क्यों बिगाड़ेगा, हम अपने लिए ही क्यों दुश्मन हैं? फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। सपोज करिए आपने स्टूडेंट लाइफ में आपने कहा कि आज हमें 4 बजे से उठ के पढ़ना है। अलार्म आपने लगा लिया, 4 बजे अलार्म तो बजा, आप भयंकर नींद में हैं। आप उठे, अलार्म को बंद कर दिया और जानते हो क्या बोले? अपने से ही 5 मिनट और सो ले, फिर पढ़ने लगेंगे। वो 5 मिनट नहीं, आप 2 घंटे सो जाओगे। तो ये आलस है। आलस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आलस आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। तो सबसे पहले जो अपने शरीर के अंदर दुश्मन बैठा है आलस के रूप में, उस दुश्मन को मार गिराइए। सफलताओं की झड़ी लग जाएगी भाई साहब। आप सोच नहीं सकते हो कितने सफलताएं आपको मिलेंगी। चारों तरफ से आपका नाम लिया जाएगा। अगर ऐसा चाहते हो तो अपने अंदर बैठे हुए आलस को, अपने अंदर बैठे हुए आलस रूपी शत्रु को मारो और आगे बढ़ो। कोई आपकी प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए हो सकता है इंतज़ार भी कर रहा हो। तो आप अपने लिए नहीं, उस कैंडिडेट के लिए आप जागो, उठो और संघर्ष करो। अपने टैलेंट को पहचानो,
दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चाई से सोच लोगे तो, ठान लोगे तो हर चीज़ संभव है। और हम आपकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके।